जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलिट्री क्लब तेजस के लिए ये अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना हाल ही में अपनी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रही है, और इस दौरान हमें आईएनएस विक्रांत से लेकर के जो दूसरी वॉरशिप्स हैं, इनका इंडक्शन देखने को मिला। लेकिन अब भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की सबमरीन को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना कल के दिन यानी थर्सडे को आईएनएस अरिहंत, जिसको हम S3 के नाम से जानते हैं, इनको कमीशन कर सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय नौसेना तकरीबन जो आईएनएस अरिहंत है, इसे कल कमीशन कर सकती है। और ये बेसिकली हमारी जो सबमरीन होगी, ये भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। और 2035 तक सभी सबमरीन्स को इंडक्ट किए जाने का प्लान सामने आया है। अब अगर हम ANI की रिपोर्ट की बात करें, तो भारत इस समय तकरीबन 5 अरिहंत क्लास की सबमरीन पर काम कर रहा है। शुरुआती तौर पर हमें ये पता था कि इस सबमरीन का नंबर सिर्फ 4 तक सीमित है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि सबमरीन का नंबर 4 नहीं बल्कि 5 तक पहुंच चुका है, जिसमें आईएनएस अरिहंत जो है, जिसको हम S2 के नाम से जानते हैं, ये पहली, आईएनएस अरिहंत S3 और आईएनएस अर्धमान जो है S4 के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद एक S4 स्टार नाम से सबमरीन है, ये भी विकसित की जाएगी। और 5वीं सबमरीन को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये S4 या इसका जो इम्प्रूव वेरिएंट है, ये देखने को हमें मिलेगा। इसका संभावित नाम S5 भी हो सकता है, और इसमें हमें बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और जो 5th अरिहंत क्लास की सबमरीन है, इसको इस उद्देश्य के साथ भी शायद बनाया जा रहा होगा कि दूसरे जो ऑर्डर हैं उनको प्राप्त करने तक जो इस समय प्रोडक्शन लाइन है या सप्लाई कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको चालू रखा जा सके, ये आइडल स्टेट पे ना जाए। और यहाँ पर आपको बताते चले कि आने वाले भविष्य में और भी सबमरीन जो है, ये भारतीय नौसेना के लिए बनाई जानी है। भारतीय नौसेना इस समय सबमरीन के अलग अलग प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I से लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट 76 और दूसरे जो प्रोग्राम है, ये भी हमें देखने को मिले हैं। एडिशनल कलवरी क्लास का सबमरीन जो है, उनका निर्माण भी भारत में किया जाना है। तो कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में हमें कई सबमरीन प्रोग्राम देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत की एक बड़ी चिंता को लेकर आ रही है, जो कि चाइना के परिप्रेक्ष्य में है। आप सबको पता है कि चाइना लगातार अपने जो फाइटर फ्लीट है, इसको बढ़ा रहा है, और एक के बाद एक जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये चाइनीज़ वायुसेना को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी बीच सीनियर जर्नलिस्ट जो विष्णु सोम जिनका नाम है, जो कि NDTV के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस पर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो है ये उठाए हैं। दरअसल भारत की जो एयर पावर कैपेबिलिटी है, ये निसंदेह कैपेबल हो रही है, लेकिन काफ़ी धीमे गति से इस पे काम चल रहा है। तो वहीं अगर चाइना की बात की जाए, तो चाइना काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी जो सैन्य ताकत है, इसको बढ़ा रहा है, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा की जा रही है। और इस समय अगर हम बात करें चाइना को लेकर आई रिपोर्ट की, तो चाइना तकरीबन 300 की संख्या में जो J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, इनको ऑपरेट करता है। और इसके अलावा दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट भी उनके अंडर डेवलपमेंट है या फिर कमीशन किए जा रहे हैं। वहीं भारत के पास अगर लेटेस्ट एक्विजिशन की बात करें, तो 36 राफेल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास है, और तकरीबन 26 एयरक्राफ्ट जो है ये भारतीय नौसेना खरीदेगी, अभी मिले नहीं हैं। यानी टोटल 50 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो हमें देखने को मिलेंगे। ये निसंदेह एक वैल्यूएबल एडिशन तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा थ्रेट को काउंटर करने के लिए, वो भी तब जब आप 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में हो। एक तरफ पाकिस्तान भी भारत के साथ लगातार युद्ध की स्थिति में ही रहता है, वहीं चाइना के साथ भी संबंध जो है वो मधुर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कुछ सजेशन है जो सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, जहां पर इमीडिएट एक्विजिशन जो है SU-57 का, इसकी वकालत की गई है। इसके अलावा AMCA डेवलपमेंट को युद्ध स्तर पर एक्सेलरेट करने की बात की गई है, और जो राफेल फ्लीट है, इसको एक्सपेंड करने की बात की गई है, ताकि भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा सके। और Su-30 का जो अपग्रेड प्रोग्राम है, इसे भी तेज़ करने की बात की गई है, जहां पर हाईली अपग्रेडेड Su-30 फाइटर्स को डिप्लॉय किया जाए। और जो तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन है, इसको अतिशीघ्र जो है शुरू करने और एक नियमित रफ्तार पर आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। तभी जाकर के आने वाले एक से लेकर 1.5 दशक के बीच में भारत के पास इतनी क्षमता होगी कि भारत कम से कम एक मजबूत स्थिति में खुद को देख पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट 75I से हटकर प्रोजेक्ट 76 सबमरीन प्रोग्राम जो है, इस पर भी अब जो कार्य है ये शुरू हो चुका है, और इसमें हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड आमने सामने होंगे, और ये इस कंपटीशन में एंगेज करेंगे एक दूसरे को, और जो अपनी कॉम्पिटिटिव डिज़ाइन है, इसको भारतीय नौसेना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे प्रोजेक्ट 76 के लिए। और आगे चल के तकरीबन 12 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स हैं, इनकी खरीद की जाएगी।
हालांकि ये फेज्ड मैनर में होगी। प्रत्येक फेज में हमें 6 सबमरीन्स जो है इनका खरीद होती दिखाई पड़ेगी। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए जो हरी झंडी है ये मिल चुकी है, जहां पर ये इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन डिज़ाइन पर काम करेंगे और आगे चल के ये जो डिज़ाइन है भारतीय नौसेना के लिए प्रस्तुत की जाएगी। आपको बता दें कि जो एसएसएन यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डिज़ाइन फेज़ है, इस पर अपना जो सक्सेस है उसको पूरा करने के बाद डीआरडीओ को इस चीज़ का भरोसा है कि उनकी जो डिज़ाइन है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंकॉर्पोरेट करेगी और एडवांस कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड करेगी। तो वही एमडीएल की बात करें, जो कि एक सोल सबमरीन बिल्डर है, ये इस समय अपने कार्य को शुरू कर चुकी है। इस शिपयार्ड का प्लान ये है कि अपने इंडिजिनस सबमरीन डिज़ाइन को 2028 तक अनवील करेगा और ये मान रहे हैं कि जो एमडीएल की डिज़ाइन है ये काफ़ी परफेक्ट होगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए एमडीएल जो कलवरी क्लास सबमरीन बनाने में अनुभव प्राप्त हुआ है उसका इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिराइव की गई हैं U214 सबमरीन से, उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए माना जा रहा है कि डीआरडीओ और एमडीएल का कंपटीशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। खैर ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि इसका सीधा बेनिफिट भारतीय नौसेना को मिलेगा और उन्हें जो एडवांस सबमरीन्स हैं वो मिलने वाली हैं। तो अभी ये देखना है कि आगे का डेवलपमेंट इसमें क्या होता है। हमारे लिए बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट को इस समय लगातार ट्रैक किया जा रहा है और एक छोटी से छोटी गतिविधि पर जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं इनकी नज़र बनी हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अब तेजस मार्क 1A का जो पहला एयरक्राफ्ट है या तेजस प्रोग्राम का जो पहला एयरक्राफ्ट है या यूँ कह लें पहला तेजस मार्क 1A हमें सितंबर के मध्य तक डिलीवर होता दिखाई पड़ेगा और इसे भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान के नाल एयरबेस में एक्सेप्ट किया जाना है और वहीं पे जो पहली स्क्वाड्रन है तेजस की ये फॉर्म करी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।